हेलो गाइज, तो आज के इस वीडियो पर हम बनाएंगे द जिम वेबसाइट HTML और CSS की हेल्प से। और इस वेबसाइट को बनाने के बाद आप अपने रिज्यूमे पर भी डाल सकते हो और आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। और जितने भी हमने अभी तक के प्रॉपर्टीज़ सीखे हैं HTML और CSS की हेल्प से, सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आज के इस वीडियो पर हम द जिम वेबसाइट बनाने वाले हैं। और मेरा नाम है रोमन और मैं रहूँगा आपके इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान। पूरी चीज़ें बताऊंगा आपको कि किस तरह से वेबसाइट पर कौन से एट्रीब्यूट लगाए जाते हैं, हेडर से लेके पूरे फुटर तक सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टीज़ आज के इस वीडियो पर क्लियर करूंगा। इसका सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पर जो है वो अपना ईमेल आईडी दे दो और मैं आपको सोर्स कोड भी भेज दूंगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो पर हम बनाने वाले हैं द जिम वेबसाइट। और जितने भी हमने HTML CSS पर जो सीखे हैं हमने उन सभी का यूज़ करने वाले हैं और एक अच्छा सा जिम वेबसाइट बनाकर हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं HTML CSS की हेल्प से। प्योर HTML CSS यूज़ करूँगा और जितना भी मैंने आपको इस प्लेलिस्ट के दौरान जितने भी प्रॉपर्टीज़ बताया वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं आज की इस वीडियो पर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर। और जो भी आप प्रैक्टिस करते हो या फिर जो भी आप सीखे हो तो आपके इंटरव्यू के लिए या फिर जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वेब डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से मैंने बताया था प्रोजेक्ट या फिर इस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग पर ही कि हम प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं, तो चलिए आज हम पहला प्रोजेक्ट करने वाले हैं और बनाने वाले हैं द जिम वेबसाइट। और जिम वेबसाइट के लिए चाहिए तो पहले बात तो हमारे को इमेजेस चाहिए। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर वॉलपेपर चाहिए अगर मुझे, ठीक है, तो यहाँ पर जिम के लिए वॉलपेपर चाहिए तो सिंपली अगर मैं गूगल पर सर्च कर लूँ यहाँ पर जिम बैकग्राउंड वॉलपेपर, अगर मैं यहाँ पर सर्च कर लूँ तो मुझे बहुत सारे यहाँ पर इमेजेस मिल जाएंगे जहाँ से हम इमेज लेने वाले पहले, उसके बाद हम अपने फोल्डर पर उसको डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हैं। जो भी इमेज आपको चाहिए वो इमेज जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा और सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज बनाकर देखने वाले हैं। तो ये जो इमेज है मैंने सिंपली से डाउनलोड कर लिया हूँ पहले से, तो यही इमेज है। इसकी लिंक मैं जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। अगर आपको और दूसरा कोई इमेज चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना कोई भी इमेज, लेकिन हो सके वो अच्छा होना, क्लियर होना। और ये भी क्लियर ही है और आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना आप अपने जो है वो प्रोजेक्ट के फोल्डर पर। प्रोजेक्ट पर एक फोल्डर बना लेना और वो डाउनलोड करना है, ठीक है। अब वो कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फोल्डर बनाना है, जैसे कि राइट क्लिक करके यहाँ पर अगर सेव इमेज एज करते हो यहाँ पर, ठीक है, तो सिंपली सेव इमेज हो जाएगा। अब मैंने क्या किया हो कि मेरे सी जो ड्राइव है, सी ड्राइव पर वहाँ पर मैंने जैम सर्वर के अंदर में जो है वो इसको htdocs के अंदर पर मैंने एक वेबसाइट हमारी एक फोल्डर बनाया था, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट करके। ओके, सॉरी, वेब डेवलपमेंट कोर्स। वेब डेवलपमेंट के कोर्स में जो है वो बहुत सारी फाइल्स रखा हूँ मैंने। और यहाँ पर जो है वो इमेजेस के अंदर में आपको जो है वो ये वाली इमेज मैंने पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ, ये वाली। तो यही इमेज आपको जो है वो यहाँ पर सेव करना है, ठीक है। जिम नाम से मैंने सेव किया और इसको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको सेव कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, इसको तो मैंने सेव कर चुका और चलते अपने VS कोड पर एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। और यहाँ पर देखो यही जो है वेब डेवलपमेंट का यही मेरा एक फोल्डर है, वेब डेवलपमेंट कोर्स करके मैंने उसको ओपन कर दिया। अब सिंपली क्या करूँगा मैं यहाँ पर 233 हमने तो यहाँ पर 33 जो है वो कोर्सेस या फिर 33 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं HTML CSS से रिलेटेड। अब फिर से यहाँ पर मैं एक न्यू यहाँ पर फाइल बनाऊंगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 करता हूँ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 1.html अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 1.html की एक फाइल बन गई है मेरी। और सिंपली इसको क्लिक करके मैं Shift 1 प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पर बॉयलर प्लेट HTML की मिल जाएंगी। और यहाँ पर सिंपली मैं लिख दूँगा कि दी जिम वेबसाइट। ओके, द जिम वेबसाइट लिख लिया हूँ मैंने। सिंपली अगर मैं H1 लिख के यहाँ पर सिंपली अगर लिख दी जिम वेबसाइट और यहाँ पर सिंपली अगर मैं रन करूँ इसको तो हमारा प्रोजेक्ट फिलहाल रन हो जाएगा। मैं उसके बाद प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा आपको किस तरह से सारी चीज़ें करते हैं वो। तो देखो द जिम वेबसाइट यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट या फिर ये फाइल प्रोजेक्ट 1.html ये रन हो चुकी है। अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है, एक बनाना है यहाँ पर एक्सटर्नल CSS का यूज़ करने वाले हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया था, अगर आप जब प्रोजेक्ट पर काम करते हो या फिर बड़ी फाइल्स पर काम करते हो तो आपको बनाना पड़ेगा एक एक्सटर्नल CSS की फाइल। ओके,
तो क्या करेंगे हम सिंपली यहाँ पर मैं CSS नाम का ऑलरेडी मैंने फोल्डर बना चुका हूँ यहाँ पर, तो सिंपली इसी फोल्डर पर जो है मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल पर बनाऊंगा और यहाँ पर gimstyle.css नाम का एक फाइल जो है वहाँ पर बना लूँगा, gimstyle.css। ओके, अब ये बना लूँगा और यहाँ पर सिंपली मैं पहले H1 को टारगेट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइल कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो कलर अगर मैं रेड करूँगा तो रेड कलर हो जाएगा हमारे H1 पे जो भी हमने यहाँ पर H1 डाले हैं। अब इस फाइल को जो है मुझे यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा इस HTML के साथ। तो लिंक करने के लिए हमने लिंक जो है वो एट्रीब्यूट देखे थे, ठीक है, लिंक प्रॉपर्टी देखे थे। इस प्रॉपर्टी से या फिर इस टैग से आप CSS के स्टाइल को या फिर स्टाइल की इस फाइल को जो है वो आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। तो सिंपली देखो यहाँ पर मैं HREF में यहाँ पर पाथ डालना पड़ेगा। तो CSS फोल्डर के अंदर में मेरा जो है वो gimstyle नाम का फाइल है। तो gimstyle नाम के फाइल को यहाँ पर हमने कर चुके हैं लिंक। फिर से चलते अपने लाइव सर्वर पर, देखो यहाँ पर रेड हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पर हम कुछ डिव लेने वाले हैं। अब डिव लेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो कंटेंट हम बनाने वाले हैं अंदर पर, वो सारी चीज़ें लेंगे। तो पहले क्या करूँगा मैं, यहाँ पर एक हम इमेज लगाने वाले हैं बॉडी पर, ठीक है। तो बॉडी पर मैं जो है वो बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, जो भी हमने अभी यहाँ पर हमने डाउनलोड किए थे वो लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं पहले कमेंट करते जाऊँगा, लिखते जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लिख रहा हूँ तो मैं बैकग्राउंड पहले लिख लेता हूँ, ये बैकग्राउंड इमेज है, क्योंकि कमेंट करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी को बताते हो, किसी को समझाते हो। और इसका सोर्स कोड भी मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज पर अगर मैं सिंपली बॉडी को टारगेट करता हूँ, बॉडी यानी हमारा जो भी ये कंटेंट है, यदि ये वाला बॉडी, ये बॉडी से लेकर जितने भी यहाँ पर अंदर में इसके कंटेंट रहेंगे वो सिंपली यहाँ पर रहेंगे। तो इसको मैं फोल्डर को थोड़ा सा यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और आई होप यहाँ कंफर्टेबल होंगे आप मेरी इस एडिटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी यानी इसको हमने टारगेट किए, तो इसके लिए कोई भी हमें हैज वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट उसको टैग से टारगेट किए हैं। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं बॉडी को टारगेट करूँ और बैकग्राउंड इमेज अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो देखो बैकग्राउंड इमेज आ चुका है। अब ये बैकग्राउंड इमेज लगाने के मैंने आपको तरीके बताया था लास्ट के वीडियोज़ पर, जो भी मैंने बताया उस पर। तो बहुत सारे यहाँ पर तरीके हैं, आप सिंपली URL करके URL पर हम डालने वाले हैं और URL पर मैं सिंपली हमारा जो पाथ है उसको हम डालने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं डबल डॉट करके स्लैश प्रेस करूँ तो मुझे जितने भी मेरे फाइल है इस फोल्डर के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। तो हमने कहाँ पर प्रोजेक्ट को डाउनलोड किए थे, तो हमने किए थे हमारे इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। और मैंने जैसे आपको सजेस्ट किया था कि आप भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक इमेज नाम का जो है फोल्डर बना लो और उसके अंदर अपना जो है वो जो भी आप वॉलपेपर को है उसको रखो, ठीक है। तो देखो हमने जिम नाम का, मैंने जो है वो मेरा वॉलपेपर है उसको रखा था, तो gim.jpg और डॉट उसका एक्सटेंशन जो भी आपका इमेज का एक्सटेंशन है वो रखना आप, ओके। तो ये इस तरह से जो है वो बैकग्राउंड इमेज आपका आ गया, देखो इस तरह से। यानी बहुत सारी इमेज तो एक ही है लेकिन बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारी एक इमेज मैंने इसको डाउनलोड किया था और वो द जिम वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है हमारी इमेज, यानी हमारी इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लग चुकी है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, अभी तो सिंपली बहुत सारी इमेज यहाँ पर है मेरे, तो हमारे को तो लेकिन एक ही इमेज चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका जो रिपीट रहता है, बैकग्राउंड रिपीट करके प्रॉपर्टी रहती है, तो बैकग्राउंड रिपीट को यहाँ पर क्या करना है, आपको नो रिपीट करना है। तो नो रिपीट से क्या होगा, जो भी आपका इमेज था जो बार बार रिपीट हो रहा था वो यहाँ पर नहीं होगा और एक ही बार जो है वो आपकी इमेज रहेंगी। अब क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है कि ये जो इमेज है वो मुझे पूरे ऐसे अपने ब्राउज़र पे चाहिए, अपने पूरे कंटेंट पे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड वो काम करे, मेरा जो वॉलपेपर हमने जो लगाए है वो, ओके। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी रहती है CSS पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड साइज अगर मैं करता हूँ तो बैकग्राउंड की साइज यहाँ पर मुझे बहुत सारे मिल चुके हैं। एक तो मैं वहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ कि 100% होना, तो 100% ये तो ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर ऑटो है, तो ऑटो मैं करूँगा तो उतना खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इमेज के ऑटोमेटिक साइज ले लेगा। इमेज की एक्चुअल ओरिजिनल साइज जितनी है उतनी जो है वो यहाँ पर साइज मिल जाएंगी। तो ऑटो करूँगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा और दो भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि कंटेंट है और कवर है। और ये कंटेंट और कवर में एक फ़र्क है कि अगर मैं कवर लगाऊंगा ना तो जितनी भी आप प्रॉपर्टी इसके अंदर डिफाइन करोगे उतने जो है वो यहाँ पर पूरा
आपकी वेबसाइट भर यही बैकग्राउंड इमेज मिलेगा आपको। तो ये होता है कवर का जो है वो फ़ायदा, या फिर कवर लगाने का मतलब रहता है वो। अब अगर मैं सिंपली अगर कंटेंट करूँ तो जितना मेरा कंटेंट रहेगा यानी कि जितना बैकग्राउंड, ओके, तो उस तरह से जो है वो यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। तो मेरा कंटेंट अभी कितना है, द जिम वेबसाइट इतना ही है। तो इस तरह से जो है वो इस तरह से रहता है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ठीक है, कवर, तो कवर में मुझे अभी ना मिल जाएगा, सॉरी कंटेंट है, तो यहाँ पर मैं कवर कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में मैं कंटेंट लगाने ही वाला हूँ, कब चेंज करना है वो बताऊंगा आपको। ओके, तो इस तरह से हमारा पूरा कवर यहाँ पर ले चुका है। तो अभी क्या करूँगा, मैं सिंपली एक ड्यू लेने वाला है और बाकी का जो भी नेविगेशन बार वगैरह है वो बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जिम वेबसाइट को थोड़ी देर के लिए हटा दूंगा। अब यहाँ से मैं जो है वो ड्यू बनाएंगे, एक ड्यू हैज हेडर, यानी आईडी देने वाला हूँ ड्यू को, हेडर की आईडी। अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं हेडर को यहाँ पर जो है वो नैव बार रखूँगा मैं, ठीक है। तो नैव की टैग रहते हैं पहले से, जो कि मैंने आपको बताया था, एडवांस जो भी HTML है या फिर इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज होती है वो, ठीक है। तो नैव बार के अंदर में मैं क्या करूँगा, एक UL ले लूँगा और UL के अंदर में li ले लेंगे और उसके अंदर में एंकर टैग ले लेंगे। यानी यहाँ पर मैं लिख लूँगा अगर सिंपली होम, सॉरी यहाँ पर लिख लेंगे होम। अब इनको ही क्या करना है, मुझे कॉपी करना है। तो इनको आप जो है वो शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो अगर प्रेस करते हो VS कोड पर तो ये कॉपी हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर मैं अगर अबाउट लिख लेता हूँ, अबाउट अस, या फिर अबाउट ही लिख लूँगे फिर भी चलता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स हो गए, ये आ गया कि नहीं देख लेते। तो देखो यहाँ पर मैं कंट्रोल यही करता हूँ और ये इस तरह से जो है वो हमारी आ चुकी है। अभी मैं इसको स्टाइल नहीं किया हो तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो सिंपली अभी इनको हमें करना है डिजाइन, क्योंकि हमें पहले नेविगेशन बार बनाना है। तो इसको मैं रीसेट करता हूँ फिर से। अब इसको करूँगा मैं डिजाइन। अभी क्या करूँगा, सिंपली नेविगेशन बार बनाना है तो मुझे नैव को पहले टारगेट करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर सिंपली नेविगेशन बार लिख देता हूँ या फिर न्यू बार लिख देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हम नैव बार की यहाँ पर कोडिंग करने वाले हैं। तो नैव को अगर मैं टारगेट करूँ, सिंपली टैग से टारगेट कर रहा हूँ, तो सिंपली इसे हम करेंगे क्या, एक बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ मैं, सॉरी बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ वाइट, ताकि मुझे दिख जाए कि हमारा नैव बार यहाँ पर है। ओके, तो देखो इस तरह से हमारा नैव बार पहले तो आ चुका है यहाँ पर। तो सिंपली मैं अभी सिर्फ इसको डिजाइनिंग पर्पज यूज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड को ये बाद में हटाने वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं रखने वाला हूँ पीछे। ओके, तो नैव बार हो गया। तो नैव बार के ही साथ में मैं क्या करूँगा, सॉरी इसको नहीं, UL और LI को अलग से टारगेट करेंगे। UL और LI को मैं अलग से टारगेट करता हूँ यहाँ पर, और उसका जो है डिस्प्ले जो है ना मैं इनलाइन कर देता हूँ पहले, डिस्प्ले इनलाइन, सॉरी, ताकि वो जो भी है हमारा ना होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये इनलाइन आ जाए, यानी एक साथ आ जाए। सॉरी मैं इसको प्लस करता हूँ। देखो यहाँ पर डिस्प्ले हमारा इनलाइन आ चुका है, यानी एक लाइन पर आ चुका है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करूँगा मैं, सिंपली एंकर टैग को टारगेट करेंगे, यानी जो भी हमारा यहाँ पर है ना होम, अबाउट, ये एंकर टैग ही है, तो इनको टारगेट करेंगे। तो पहली बात तो इनका मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा। तो जो भी है मुझे यहाँ पर अगर मैं 24 पिक्सल अगर मैं कर दूं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनका ये बढ़ जाएगा, ठीक है। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो ये बढ़ गया। तो मैं 20 पिक्सल नहीं रखेंगे, सिंपली 20 ही रखते हैं, वो ज़्यादा बड़ा हो रहा था। ओके, तो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इनकी मैं थोड़ी सी ना मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, इनकी स्पेस जो रहता है ना इनके दो एलिमेंट्स के बीच का, तो मार्जिन अगर मैं यहाँ पर 10 पिक्सल अगर कर दूंगा तो मुझे लगता है कि इन दोनों में ऐसा स्पेस आ जाएंगे, देखो मार्जिन में, ठीक है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, तो इनमें आ गया है स्पेस। अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैं फॉन्ट स्टाइल अगर इनकी बोल्ड करता हूँ, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, तो फॉन्ट स्टाइल पर यहाँ पर मुझे बोल्ड, इटैलिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल्ड लिख देता हूँ तो बोल्ड हो जाएगा, ऑब्वियसली नहीं हुआ। ओके, तो फॉन्ट स्टाइल पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर नॉर्मल, इटैलिक है, और क्या मिल रहा था, अनहेरिट। ओके, फॉन्ट स्टाइल पर नहीं मिलेगा, तो मुझे फॉन्ट वेट अगर मैं यहाँ पर करूँ तो मुझे यहाँ पर बोल्ड मिल जाएगा, ठीक है।
तो अभी हो गया है बोल्ड, होम अबाउट कॉन्टैक्ट्स। तो इस तरह से जो है वो हमारा हो चुका है। अभी क्या करूँगा, ये सिंपली जो अंडरलाइन आ रहा है ना, ये जो एंकर टैग पर जो अंडरलाइन आ रहा है, तो इसे क्या करूँगा मैं, वो हटा दूंगा। तो पहले मैं टेक्स्ट का जो डेकोरेशन रहता है ना, उसको वो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नन कर दूंगा ताकि मुझे ना लगे। यहाँ पर देखो अभी ये चला गया, होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस। तो ये हमारे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लिए। ऑब्वियसली मैं कलर इनका चेंज कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा वाइट, अभी ब्लैक है। तो मैं क्या कर लूँगा, सिंपली यूएल और एल को जो हमने बैकग्राउंड कलर दिए थे, इसको हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, मैं हटा नहीं रहा हूँ। अब देखिए, अब ये जो है यूएल एल और पूरी वाइट हो चुकी है अभी। तो मैं क्या करूँगा, नेविगेशन के बैकग्राउंड को भी, यहाँ पर नेविगेशन के बैकग्राउंड को हटाना था मुझे, यूआर एल को फिर से यहाँ पर मैं करूँगा ऑन। ठीक है, तो ये ऑन हो गया। अभी होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस, ये जो कि हम ऐसे ही करेंगे ये बताया था। ठीक है, तो होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस का भी यहाँ पर पेज हमने बना लिए है। ठीक है, तो ये हमारी द जिम वेबसाइट है और यहाँ पर होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस। इससे पहले चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा टेक्स्ट आ जाए द जिम वेबसाइट, और कुछ लोगो भी लगा सकते हैं या फिर टेक्स्ट ही डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक हम यहाँ पर टेक्स्ट डाल देंगे, है ना। जो यहाँ पर हमने एल आई लिए थे, तो एल आई को ही यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा। उस लिंक पर हम किसी को नेविगेट नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लिख लेंगे कि दी रॉयल ना, सॉरी, ये मेरे ही नाम का रख लेता हूँ, कोडिंग रोमन जिम। ओके, तो ये भी जैसे ही रहेगा तो वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका मैं अलग से इसको बाद में टारगेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, यहाँ पर कुछ इमेज वगैरह डालना था, लेकिन ऐसा करता हूँ कि मैं सिंपली यहाँ पर हटाता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, और इनको बाद में इसको मैं टारगेट करूँगा। तो होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस यहाँ इतना हो गया है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ चाहिए या फिर कुछ ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पर, हो सकेगा तो यहाँ पर एक इमेज भी आप डाल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली यहाँ पर एक लिख लेंगे कि जिम के बारे में, एक्चुअल जिम क्या है। तो मैं क्या करूँगा, ये हेडर हो गया, ये हेडर का पार्ट था, तो हेडर का पार्ट यहाँ पर हो गया है ख़त्म। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमारा चालू होगा सेक्शन का पार्ट। तो ड्यू अगर हैज़, अगर मैं सेक्शन करता हूँ यहाँ पर ड्यू हैज़ सेक्शन, और यहाँ पर सेक्शन का पार्ट चलेगा। तो यहाँ पर फिर से मैं H1 पर अगर मैं वेलकम टू माई जिम ऐसा लिख लेता हूँ, वेलकम टू माई जिम, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक वेलकम टू माई जिम आ जाएगा। क्यों, ये H1 रेड पे इसलिए आया कि हमने H1 को पहले से स्टाइल पर टारगेट करके रखा है, इसलिए। ओके, तो वेलकम टू माई जिम आ गया। तो और क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पर एक इसको एक पैराग्राफ देंगे हम। भी पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, मैं लॉरेम अगर 100 करता हूँ तो एक 100 पैराग्राफ की, सॉरी, तो एक 100 पैराग्राफ की मुझे क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर ये मिल जाएगा। ओके, पैराग्राफ जैसा यहाँ पर आप अपने जिम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। और क्या करूँगा, मैं एक सिंपली बटन लूँगा और यहाँ पर मैं जॉइन अस लिख लेंगे। ऐसा रहता है ना वेबसाइट वगैरह में कि आप जॉइन अस रखते हो अपने वेबसाइट पर, वो हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इनको टारगेट करने वाले हैं, सेक्शन को टारगेट करेंगे। तो ये H1 जो हमने पहले से लिखे हैं, तो H1 को हम करेंगे यहाँ पर हटा देंगे। अब यहाँ से हम टारगेट करने वाले हैं अपने, सॉरी, इसको क्या बोल रहा था हमारा, मैंने कुछ लिखा हो क्या यहाँ पर, कमेंट तो नहीं किया हूँ, लेकिन हमारा का ये सेक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेक्शन लिख लेते हैं, जिम सेक्शन या फिर सेक्शन, जो भी आपको लिखना होगा वो, इसको आप सिलेक्ट करके कमेंट कर लेना, ऐसा कंट्रोल/ दबा के। ओके, तो वो हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, ये सेक्शन वाली जो आईडी है ना, उसको टारगेट करूँगा। अभी हम क्या करते थे, इससे पहले के ट्यूटोरियल पर मैं यहीं पर लिख देता था, ये हेडिंग पर ही डाल के जो है वो स्टाइल करके कर देता था, क्योंकि मेरा छोटे कंटेंट था तो प्रॉब्लम थी नहीं। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सेक्शन का एरिया है तो ये सेक्शन के लिए कोडिंग कर दे। तो ये सेक्शन एक ऐसा आदत बनाकर चलो ताकि जो भी आपका ये कोड रीड करता है उनको पता चले कि भाई ये सेक्शन का एरिया है। तो सेक्शन का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कोडिंग करते हैं। ओके, तो हैज़ अगर मैं सेक्शन कर लूँ, यहाँ पर सेक्शन ऐसा लिखना। ओके, अब इसको कॉपी कर लेना आप भले तो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होती है कभी कभी तो आपको पता नहीं चलता है और डिबग करने में टाइम लगता है। तो सेक्शन को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर लेना। तो ये है,
अब ये सेक्शन को क्या करूँगा, मैं सिंपली थोड़ी देर के लिए जो है वो बॉर्डर दे दूंगा 1 पिक्सल। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट करूंगा ताकि मुझे बॉर्डर लगी है कि नहीं वो दिख जाए। ये देखो इस तरह से दिख गई है, हमारा बॉर्डर लगा है कि नहीं वो दिख गया है। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा कम करूंगा ताकि मुझे और अट्रैक्टिव दिखे। ओके, और ये H1 है उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर करने वाला हूँ। तो सेक्शन के साथ मुझे जो H1 है सेक्शन के साथ, तो उसको अगर मैं सॉरी यहाँ पर ओके, तो H1 के साथ अगर मैं लगाऊँ यहाँ पर, तो देखो मेरे इसको भी यहाँ पर बॉर्डर मिल गया है और H1 को नहीं मिला सेक्शन, यहाँ पर H1 हटा देता हूँ। ओके, तो इस तरह से पूरा मिल गया है। अभी क्या करूँगा मैं सिंपली हमारा जो कलर है, मतलब जो ब्लैक में लिख रहा था तो उसको हम क्या करेंगे, वाइट, यानी जो भी हमारा कलर है इसे मैं कर दूंगा वाइट। तो हमारे जितने भी यहाँ पर वेलकम टू माई जिम लिखा था वो हो गया है वाइट। ओके, अभी क्या करेंगे हम, इस वीथ को, इसकी वीथ जो है वो मैं सिंपली क्या कर दूंगा 60% कर दूंगा ताकि मुझे फुल वीथ ना ले वो मेरे ब्राउज़र का। 60% इस तरह से जो है वो मैं वीथ यहाँ पर कम कर चुका हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे मार्जिन चाहिए, यहाँ से टॉप से थोड़ी सी मार्जिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर नीचे आए मेरी वेबसाइट। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए यहाँ पर मार्जिन लिख लेना, और मार्जिन अगर मैं मार्जिन ऐसा लिख सकते हो आप, जैसे मार्जिन टॉप चाहिए आपको तो मार्जिन टॉप आप चाहिए ऐसा 30 पिक्सल। सब फिक्स नहीं है, आप टारगेट कर करके देखना। तो थोड़ा सा नीचे आ गया मेरा, ये हो सकता है आपको 60 पिक्सल चाहिए तो ऐसा 60 पिक्सल लिख लेना, सॉरी 600 हो गया वो 60 पिक्सल। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा आ गया है। ओके, तो इस तरह से आपको इधर लेफ्ट से भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा ओवरऑल मार्जिन दे दूंगा इसको। ठीक है, तो ओवरऑल मार्जिन आप किस तरह से दे सकते हो, इस तरह से 60 पिक्सल की मुझे सभी तरफ से मार्जिन चाहिए। तो देखो इधर से भी मिल गया, इधर से भी, सब तरफ से मार्जिन मिल गया। तो 60 नहीं करता मैं यहाँ पर 40 ही करता हूँ, 40 पिक्सल की मार्जिन यहाँ पर मिल गई है। ओके, तो इस तरह से वेलकम टू माय जिम। अब मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर के अंदर से भी थोड़ी सी मार्जिन मिले। ओके, तो नहीं मिलेगी या फिर नहीं भी करेंगे तो चलता है। अभी मुझे टारगेट करना है इस बटन को, तो इस बटन को आईडी देके टारगेट करेंगे क्योंकि हम अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बनाने वाले हैं, तो वो भी उसके लिए भी बटन लगेगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ पर जो है उसको आईडी दे दूंगा इस बटन को, और इस आईडी के थ्रू मैं इस बटन को टारगेट करूँगा। तो सिंपली इस बटन को मैं यहाँ पर आईडी देकर यहाँ पर मैं जॉइनस लिख देता हूँ क्योंकि ये जॉइनस का बटन है, या फिर BTN जॉइनस ऐसा लिख देते हैं, BTN जॉइनस। अब इसको कॉपी कर लूँगा मैं, अभी यहाँ जाके हम इसको बटन को टारगेट करेंगे। तो ये हो गया, इसको कम। अभी यहाँ से करेंगे हम टारगेट। ओके, तो यहाँ पर जॉइनस पूरा बटन ऐसा लिख लेना। सिंपली इसको सिलेक्ट करके आप इसे इस तरह से कमेंट कर देना। अब इसको मैंने कॉपी किया तो इसको मैं आईडी के साथ जो है वो पेस्ट करूँगा, ये हैश लगाकर, सॉरी इसको मैं ओके इसको मैं पेस्ट करता हूँ, जॉइनस बटन है। अब मैं क्या करूँगा सिंपली इसका बैकग्राउंड कलर जो है पहले मैं ग्रीन करता हूँ, ग्रीन अच्छा लगेगा, सॉरी बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ताकि लगा है कि नहीं देख लूँ मैं, सॉरी ग्रीन। ओके, ग्रीन कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमारा जो बटन है वो ग्रीन हो चुका है। ओके, तो अभी क्या करूँगा मैं, ये बटन तो ऐसे ही लगाया था, अब मैं सिंपली इसकी हाइट डिफाइन कर दूंगा। तो हाइट अगर मैं रख लूँ 70 पिक्सल, तो 70 पिक्सल की हाइट हो जाएंगी इस बटन की, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा 50 कर लेता हूँ। ये ऐसा आप प्रैक्टिस करते ही आएंगे, आपको समय फिक्स है यहाँ पर कुछ लिख कर रखा नहीं हो कि फिक्स की। अभी देखो 50% में थोड़ा सा बड़ा हो गया बटन, हो सके तो आप इसको 30 भी कर देना, तो 30 हो जाएंगे। ओके, तो 30 थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसकी वीथ बढ़ानी है बटन की। तो वीथ अगर मैं कर लूँ यहाँ पर 60 पिक्सल, तो यहाँ पर 60 पिक्सल जो है वो वीथ हो जाएगी। तो थोड़ा सा बड़ा, बस 5%। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 90 कर लूँगा, तो 90 हो जाएगा। तो देखो इस तरह से बढ़ गया। ओके, तो जॉइनस का बटन हो गया। तो देखो अभी मुझे क्या लग रहा है कि इसका बॉर्डर नहीं रहना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो इसका बॉर्डर हटा देता हूँ। तो बॉर्डर नन करता हूँ,
क्योंकि बटन का बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, तो नन कर देता हूँ। अभी ये हट जाएगा ऐसा। ओके, अब मुझे बॉर्डर की बटन की रेडियस चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस। ओके, बॉर्डर रेडियस अगर मैं 10 पिक्सल अगर करता हूँ तो 10 पिक्सल का मुझे थोड़ा सा देखो स्क्वायर जैसे मिल गया। अभी मैं बॉर्डर लगा कर दिखाता हूँ, इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखो यहाँ पर देखो इस तरह से मिल गया। ओके, अभी क्या करूँगा मैं इसको कि जो है वो मैं कलर इसको वाइट करता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, तो इसको हम करेंगे हटा ही देता हूँ इसको, सिंपली मैं इसको वाइट करता हूँ। ओके, तो जॉइनर्स का बटन हो चुका है वाइट इस तरह से। अब सारी चीज़ें वाइट वाइट लगा रहे हो, आप कलर भी लगा सकते हो, लेकिन जिस तरह से मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाया हो उस पर जो है ये वाइट ही सूट कर रहा है। और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप कलर डाल लेना इस पर, मैं जो है वो बता दिया हूँ आपको। ठीक है, तो अब देखो इस तरह से जो है हमारा बटन लग चुका है। अभी मैं यहाँ पर आप बटन का फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो। तो फॉन्ट साइज अगर मैं यहाँ पर कर लूँ 16 पिक्सल, तो 16 पिक्सल इसकी थोड़ी सी देखो साइज बढ़ गई है। ठीक है, जॉइनर्स का बटन। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी बटन पर ऐसा हॉवर करे माउस तो उसका कलर चेंज हो जाए। हो सके तो आप यहाँ पर येलो कलर डाल लेना या फिर ब्लू कलर डाल लेना। मैं क्या करूँगा, इसी आईडी को जो है वो इसी आईडी को मैं यहाँ से जो है वो हॉवर इफेक्ट के लिए करूँगा यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर मैं सिंपली लिख लूँगा कि ये हॉवर ऑफ बटन। ठीक है, हॉवर ऑफ, यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर BTN जॉइस, ठीक है, जॉइनर्स। ओके, तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से इसको जो है वो ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। ओके, सिलेक्ट हो गया। अभी इसके हम करेंगे, इसको कोलन लगाकर जो है मैं हॉवर इफेक्ट डालूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी वहाँ पर जाए, मतलब यहाँ पर जो भी जाए इसका जो है वो येलो हो जाना चाहिए बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर अगर मैं येलो कर दूँ तो येलो हो जाएगा। अब जो भी जाएगा तो ये येलो हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, जॉइनर्स पर जो है वो येलो हो गया। तो इस तरह से जॉइनर्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आप लगा सकते हो। ओके, तो आई होप यह समझ में आ गया होगा। अभी मैं क्या करूँगा, अभी हम सिंपली टारगेट करने वाले हैं हमारे यहाँ पर सेक्शन का तो बन चुका है। अभी मैं दूसरा सेक्शन बताऊँगा जहाँ पर अबाउट अस का सेक्शन है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, ड्यू हैज़ लगाकर मैं अबाउट अस लिख लेता हूँ। ठीक है, अबाउट अस। ओके, ड्यू हैज़ अबाउट अस करके मैं टैब प्रेस करूँगा, यानी एक ड्यू बनाऊँगा जहाँ पर अबाउट अस आएगा यहाँ पर नीचे में। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उसे मैं यहाँ पर फिर से हम दे देंगे H1। अभी H1 को लिखूँगा अबाउट अस, यहाँ पर लिख लूँगा अबाउट अस। ओके, ये अबाउट अस के बारे में आप सिंपली मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ही डालता हूँ, जैसे कि लॉरेम हमने लिख ली, लॉरेम 50 अगर मैंने लिख ली तो लॉरेम 50 अगर मुझे यहाँ पर मिल गई है तो लॉरेम 50 ही आ गई। भाई ये क्यों नहीं आ रहा है, मेरा एमिट काम नहीं कर रहा है, तो लॉरेम 50। ओके, तो इस तरह से आ गया है, देखो अबाउट अस आ गया। ओके, तो अभी क्या करूँगा मैं, सिंपली ये अबाउट अस को ना, अब मैं क्या करूँगा, इसका कंटेनर चेंज करूँगा। जो हमारा कवर है ना, तो कवर को यहाँ पर कंटेन कर लूँगा। अगर मैं कंटेन करूँगा तो देखो कंटेन जितना है उतना ही हुआ, वी कवर वो कवर पूरा लिया नहीं। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कवर ही कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे कवर। ओके, फिर से कवर हो गया। ओके, ये अबाउट अस हो गया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसकी ना मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लूँगा। ये अबाउट अस को कॉपी करेंगे यहाँ से, अब इसको हम करेंगे स्टाइल। ओके, तो सेक्शन हो गया, हॉर भी हो गया। अब यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे अबाउट अस और सिंपली इसको सिलेक्ट करना और कमेंट कर देना। तो अबाउट अस है। अब ये अबाउट अस को भी हमें करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर मैं जो कॉपी किया था उसको हैश लगा कर यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट
अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको बॉर्डर, इसको भी हम जानने के लिए बॉर्डर लगाएंगे कि ये 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ताकि हम इसको टारगेट कर सकें। 1 पिक्सल सॉलिड वाइट हो गया। ओके, तो लगा है कि नहीं देख लेते। ओके, ये हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ डिफाइन कर दूंगा यहाँ पर, सॉरी मार्जिन। तो यहाँ पर करूँगा मैं मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप करूँगा, मार्जिन टॉप, सॉरी मार्जिन, इस तरह से मार्जिन टॉप आ गया। अब सिंपली अगर मैं यहाँ पर 30 पिक्सल कर दूँ, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, तो इस तरह से देखो 30 पिक्सल हमारे को मार्जिन मिल गया है। ओके, तो अभी क्या करूँगा मैं कि मार्जिन टॉप 30 पिक्सल से मैं जो है वो 60 पिक्सल कर दूंगा, ताकि और मुझे नीचे ये चला जाए। ओके, जो है वो 100 चला नहीं गया। ओके, तो 100 से ज़्यादा मैं इसे 150 कर देता हूँ। ओके, इस तरह से ये होम है, ये अबाउट है, तो इस तरह से मैं और थोड़ा सा इसको 200 पे कर देता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। ओके, तो ये है नीचे में। ओके, मैं चाहूँगा कि ये जब होम यहाँ पर क्लिक करेंगे हम अबाउट पर, तभी ये यहाँ पर जाए, या फिर स्क्रॉल भी कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पर जो है वो यहाँ से करके हम यहाँ पर जाएंगे। ओके, तो अभी मैं सिंपली अगर मैं यहाँ पर इसको फिर से करके देखते हैं यहाँ पर होगा कि नहीं। कवर में अगर मैं कंटेन कर लूँगा तो इस तरह से होगा, अभी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस तरह से अबाउट अस हो गया, कंटेंट हो गया, तो कंटेन हो गया, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट। ओके, तो यहाँ पर बॉर्डर साइज हो गया, बॉर्डर आइडिया, तो ये हो गया हमारा अबाउट अस। अभी अबाउट अस में क्या करेंगे हम कि हम लगाएंगे इस पर बैकग्राउंड कलर वगैरह लगा लेंगे, या फिर सिंपली इस तरह से करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अबाउट अस पे जाएंगे और सिंपली इसे मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर वाइट। ओके, तो जितना भी है हमारा कंटेंट यहाँ पे वाइट हो गया। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसकी पैडिंग को क्या करूँगा, पैडिंग इसकी जो है वो 30 पिक्सल यहाँ पर पैडिंग कर दूंगा। तो इस तरह से पैडिंग हमें अबाउट अस के जगह मिल गया है। ओके, तो इस तरह से जो है वो अबाउट अस मिल गया। अभी इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली ये अबाउट अस बन गया। अभी ये अबाउट अस की जो इसको है, इसको आईडी दूंगा मैं, और इसको हम करने वाले हैं टारगेट। ओके, तो सिंपली अबाउट अस का जो H1 है, इसको मैं आईडी दे दूंगा, इस वाले H1 को, और इस आईडी को मैं दे दूंगा अबाउट अस हेडिंग। ठीक है, ये सिंपली अबाउट अस हेडिंग, इस तरह से अबाउट अस हेडिंग, ये इस जानने के लिए इसको कॉपी करूँगा। अब सिंपली इसको टारगेट कर लूँगा आईडी से, हैशटैग यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दूँगा। अब इसको मैं कलर दे दूँगा, जो भी आप देना चाहोगे, वाइट है, ब्लू है, तो आप इसे दे सकते हो। तो सिंपली मैं इसे ब्लू लिख लूँगा, और ये देखो अबाउट अस ब्लू हो चुका है। तो ये इस तरह से है। तो हमने बनाया कि अभी होम बना लिया, अबाउट अस बना लिया, अब बनाना है हमें कॉन्टैक्ट्स। तो अभी उसके लिए क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जो है वो हम एक फिर से डिव लेंगे, जिसका नाम रखने वाले हैं हम इस बार इस सेक्शन का, सिंपली इस सेक्शन का नाम रखने वाले हैं div डॉट कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर हम रख लेंगे div स्लैश, और div हैज जो है वो मैं कॉन्टैक्ट रख लूँगा, कॉन्टैक्ट्स। div डॉट कॉन्टैक्ट्स हो गया। अब सिंपली मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख लूँगा, सॉरी यहाँ पर जो है वो H1 पर जो है वो कॉन्टैक्ट अस लिख देंगे, कॉन्टैक्ट अस। ओके, देखो इस तरह से नीचे में और एक कॉन्टैक्ट अस आ चुका है। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट अस को मैं सिंपली यहाँ पर एक फॉर्म बना सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैं फॉर्म को टारगेट करूँगा,
और फॉर्म में कॉन्टैक्ट अस में क्या रहता है कि जो भी वेबसाइट बनाया हो उसकी डिटेल्स रहती है, या फिर आप वहाँ पर अपना कमेंट डाल सकते हो, या फिर ईमेल डाल के वो कुछ कमेंट भेज सकते हो, अपनी क्वेरीज लिख सकते हो, वेबसाइट के बारे में बना सकते हो। तो मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ पर कि एक हम नेम ले लेंगे, एक इनपुट बॉक्स ले लूँगा मैं, इनपुट स्लैश टेक्स्ट। ओके, उस पर हम रख लेंगे एक प्लेस होल्डर रख लूँगा मैं, प्लेस होल्डर, यहाँ पर हम लिख लेंगे एंटर योर नेम। ठीक है, और इसी को कॉपी करके मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर एंटर योर ईमेल रख लूँगा। ठीक है, और ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, और इसी को यहाँ पर एक बटन ले लेंगे जो कि सबमिट कर रखेंगे। ठीक है, तो बटन की यहाँ पर मैं आईडी ले लूँगा। ठीक है, बटन यहाँ पर सबमिट लिखेंगे, और सिंपली से मैं क्या कर लूँगा, आईडी लिख देंगे यहाँ पर, बटन की आईडी इक्वल्स टू btn सबमिट, ऐसे लिख लेंगे btn सबमिट। ओके, तो इस तरह से यानी कॉन्टैक्ट आ गया यहाँ पर, नेम और फॉर्म भी आ गया, यानी कॉन्टैक्ट पर हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फुटर तो बनाया ही नहीं हमने, फुटर भी बनाएंगे, वो किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगा आपको। तो सिंपली अभी मैं क्या करूँगा कि ये जो अबाउट अस है ना, जो अबाउट अस है यहाँ पर, तो ये ऐसा फुल दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसका रेडियस कम कर लेता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये अबाउट अस के इस पे जाऊँगा, और बॉर्डर रेडियस अगर मैं कर लूँगा थोड़ा सा, ताकि मुझे वो अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, बॉर्डर रेडियस कितना करूँगा, 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल आप करके देखना। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये अभी लग रहा है कि ये वेबसाइट है ऐसा। ओके, अबाउट अस। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, अभी ये कॉन्टैक्ट अस को हमको करना है टारगेट, तो अभी इस प्रोजेक्ट पर जाएंगे फिर से, और इस कॉन्टैक्ट अस की जो आईडी है इसको हम करेंगे कॉपी। ओके, तो इस तरह से जीम वाली स्टाइल पर जाएंगे। अभी अबाउट अस का हो गया था, अभी यहाँ से जो है वो कॉन्टैक्ट अस लिख लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस। अब देखो हमने 57 प्लस लाइन का जो है वो CSS का कोड लिख चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि इतना CSS सीख के भी हम एक वेबसाइट जो है वो बना रहे हैं। तो इसको क्या करूँगा, अभी मैं हैश को लेकर इसको पेस्ट करूँगा। अब सिंपली इसे मैं बॉर्डर दे दूँगा पहली बात तो, ताकि मुझे और पता चल जाएगी। इस बार ये बॉर्डर मैं अक्सर लगाता हूँ ताकि मैं इसको स्टाइलिंग कर सकूँ। तो सॉरी, बॉर्डर रेडियस हो गया, तो यहाँ पर हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर मैं करूँगा रेड, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, यानी इस तरह से आ गया मेरा। अब ये कॉन्टैक्ट अस आ गया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली मैं मार्जिन टॉप ले लूँगा, लिख लेंगे हम यहाँ पर मार्जिन टॉप, सॉरी मार्जिन टॉप आ गया। अब यहाँ पर मैं 20 पिक्सल की मार्जिन टॉप ले लूँगा ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ मैं। ओके, इस तरह से। अभी इसको भी मैं, जो इसका H1 है ना, उसको भी मैं टारगेट, इसको भी मैं आईडी दे दूंगा, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हूँ ना यहाँ पर, तो इसको मैं आईडी दे दूंगा, और सिंपली यहाँ पर लिख लूँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म हेडिंग। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स हेडिंग, इस तरह से कॉन्टैक्ट्स हेडिंग, इसको मैं कॉपी करूँगा सिंपली, और यहाँ पर जाके इसको भी हम आईडी से टारगेट करने वाले। यहाँ पर हम लिख लेंगे कलर इक्वल्स टू, आप जो है वो ग्रीन कर देना, ताकि हमने ग्रीन अभी तक यूज नहीं किए तो। ओके, तो ये अबाउट अस ग्रीन हो गया। पैडिंग देखो, हमने पैडिंग दिए थे अबाउट अस पे, तो इस तरह से यहाँ भी आप पैडिंग दे देना 30 पिक्सल की। तो यहाँ पर हम पैडिंग देने वाले हैं, तो पैडिंग लिख लेना यहाँ पर 30 पिक्सल, तो पैडिंग यहाँ पर मिल जाएंगे हमें 30 पिक्सल, इस तरह से। तो अभी क्या करूँगा कि ये फॉर्म को टारगेट करना पड़ेगा, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर ये देखो, ये फॉर्म टैग को ही जो है वो टारगेट करूँगा मैं, फॉर्म टैग, उसके बाद हम इनपुट को भी करेंगे कॉपी। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर जो है वो फॉर्म के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं फॉर्म लिख लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब फॉर्म को टारगेट करूँगा तो इसको भी मैं पहले जो है वो बॉर्डर लगा कर देखूँगा, और यहाँ पर हम लगाएंगे बॉर्डर रेडिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करूँगा, ताकि रेड तो हमारा ऑब्वियसली लगा है तो ब्लैक। तो हमारा फॉर्म पर देखिए इस तरह से आ चुका है। ओके, तो इसको भी जो है वो मैं इसकी पैडिंग थोड़ी सी मैं क्या करूँगा,
क्या कर लूँगा, 30 पिक्सल की यहाँ पर पैडिंग रख लूँगा ताकि मुझे 30 पिक्सल इस तरह से मिल जाए। ओके, तो 30 पिक्सल की पैडिंग मिल गई है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें टारगेट करना है इनपुट्स को। ये जो हमारा इनपुट है ना, तो इनको टारगेट करना है, तो इनकी जो हाइट विड्थ बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इनपुट को टारगेट करूँगा, तो सिंपली यहाँ पर इनपुट ही लिख देना आप, क्योंकि हम वहाँ पर इसको आईडी वगैरह तो दिए हैं नहीं। तो इनपुट की अगर मैं हाइट डिफाइन कर दूंगा, हाइट, तो अगर मैं 70 पिक्सल कर लूँ, 70 पिक्सल, तो इनपुट की थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी, दोनों भी इनपुट की। देखो इस तरह से बढ़ गया है। ओके, तो हाइट जो है वो 70 पिक्सल तो नहीं करते, नियर अबाउट आप 30 रख लेना, ठीक है। तो 30 थोड़ा सा 30 पिक्सल पी एक्स, ओके 30 पिक्सल इस तरह से बढ़ गई है हमारी, ये इस तरह से। ओके, होम बाउटर्स। अब क्या करूँगा, ये सबमिट वाला बटन को भी टारगेट करूँगा मैं। तो इस बटन को हमने दिए है आईडी, तो इस बटन सबमिट को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और सिंपली यहाँ पर बटन के लिए btn सबमिट के लिए यहाँ पर हम करने वाले हैं कोडिंग। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बटन सबमिट। ओके, अब इसको भी आप कमेंट कर देना ऐसा सिलेक्ट करके, सॉरी। ओके, तो अभी मैंने जो भी आईडी को कॉपी किया तो उसको हम करेंगे यहाँ पर पेस्ट। अब सिंपली जो भी हम बटन के लिए प्रॉपर्टीज लिए थे ना, यहाँ पर देखो मैं बटन की इस कोड को यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो है वो जल्दी जल्दी टाइम बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो btn joiners लिखा था मैंने, इसको कॉपी करता हूँ सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज़ को, और जो भी है यहाँ पर btn सबमिट पे इस तरह से हम पेस्ट कर लेते हैं। तो देखो ये जो भी है btn सबमिट इस तरह से आ गया, लेकिन हमारा हॉवर इफेक्ट आया नहीं। तो हॉवर इफेक्ट में मैं क्या करूँगा, सिंपली जो भी मैंने इसको, ये जो है इसकी आईडी को करूँगा मैं फिर से यहाँ पर कॉपी, और हॉवर इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हॉवर इफेक्ट और कोलन करके हॉवर लिख लूँगा, ठीक है, हॉवर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरा बैकग्राउंड कलर जो है मैं ब्लू कर लूँगा ताकि दिखे। ओके, तो अभी जैसे हॉवर कर लूँगा तो देखो ब्लू हो रहा है। ओके, और इसका बॉर्डर जो है वो वाइट होना चाहिए, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट होनी चाहिए। तो देखो जैसे ही अभी देखो ब्लैक है वो, जैसे हॉवर करूँगा तो वो उसकी 1 पिक्सल सॉलिड वाइट हो रही है, लेकिन वाइट तो दिखाई नहीं दे रही है आपकी, ठीक है। तो बॉर्डर जो है वो यहाँ पर 2 पिक्सल करूँगा ताकि दिखाई दे। अब नहीं दिख रहा है, बॉर्डर नन नहीं किया था क्या हमने, तो बॉर्डर नन किया था यहाँ पे हमने। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ओके, ब्लू हो रहा है लेकिन वाइट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हटा देते हैं फिर इसी बात पे। ओके, तो अभी सिंपली इस तरह से कर लेंगे हम। तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हमने बना ली है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। अभी मैं क्या करूँगा कि सिंपली इनके जो है वो फुटर लगाऊंगा एक, क्योंकि फुटर लगाना तो बाकी है। अब क्या करूँगा मैं, ये सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं करूँगा फुटर के लिए फुटर एक जो है वो सिमेंटिक टैग्स में अगर आपने देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें है। सिमेंटिक टैग्स जो मैंने आपको बताया था, जिसपे हेडर है, नैव है, फुटर है, सेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर फुटर को अगर मैं सिंपली एक पैराग्राफ ही डाल दूँ, यहाँ पर रहते हैं ना, डू नॉट कॉपीराइट दिस इज मेड बाय, ओके, तो वो कॉपीराइट का सिंबल का एक शॉर्टकट आता है। मैं सिंपली अगर यहाँ पर गूगल पर सर्च करूँ कि शॉर्टकट की ऑफ कॉपीराइट सिंबल, ठीक है, इन VS कोड, या फिर VS कोड सर्च भी नहीं मारूंगे तो कंट्रोल अल्ट प्लस C, ठीक है, ये कंट्रोल अल्ट इन VS कोड सर्च मार लेता हूँ, VS कोड, एक कोड भी आता है, उस कॉपी को अगर डालोगे तो आप ट्रेडमार्क सिंबल, तो कंट्रोल अल्ट C डालने बोले है वो, कंट्रोल अल्ट C, ठीक है, यहाँ पर करके देखूंगा। तो फिर कंट्रोल अल्ट और C अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये तो हमारा कमांड प्लेट शुरू हो गया। तो इस तरह से नहीं होता। हाउ डू यू कॉपीराइट सिंबल, ओके, ऑन द नंबर एंड कीबोर्ड शॉर्टकट, ये नहीं मिल रहा है मुझे। तो
कॉपीराइट सिंबल ELT कोड्स, यहाँ पर जाकर देखते हैं शायद कुछ मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बोले है कॉपीराइट सिंबल का इस तरह से, तो ये कॉपी वाला डालेंगे एंड कॉपी, तो ये वाला कॉपी डाल दूंगा मैं सिंपल, ठीक है, एंड करके कॉपी, और ये वाला कोड यहाँ पर मैं डाल दूंगा, तो मुझे जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, एंड कॉपी डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेड बाय लिखेंगे, मेड बाय कोडिंग रोमन, ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे और वो फुटर में हमारा सिंपली इस तरह से आ जाएगा। देखो मेड बाय कॉपीराइट का सिंबल भी आ चुका है हमारा और मेड बाय कोडिंग रोमन भी आ चुका है। तो इसको मैं क्या करूँगा, फुटर को हम करेंगे टारगेट और इसको हम करने वाले हैं कलर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख लेंगे ये फुटर का है, तो इस तरह से अब फुटर है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि ये हमारा फुटर है। फुटर को डायरेक्ट टारगेट करूँगा मैं, और बैकग्राउंड कलर अगर आपको देना होगा तो देना, अदरवाइज नहीं देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर करूँगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। तो इस तरह देखो फुटर में 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक आ चुका है, और इसको मैं टेक्स्ट अलाइन जो है ना इसका सेंटर कर दूंगा, ताकि मेरा जो भी कोडिंग रोमन लिखा है ना वो सेंटर पर आ जाए। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखो मेड बाय कोडिंग रोमन आ चुका है, और इसकी फॉन्ट साइज वगैरह भी बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो फॉन्ट वेट कर दूंगा मैं, बोल्ड मिल गया। तो अभी फॉन्ट साइज, ठीक है, तो फॉन्ट साइज अगर मैं 20 पिक्सल कर दूं तो ठीक रहेगा क्या, ओके। तो 20 नहीं 18 कर देते हैं यहाँ पर, ओके 18 पिक्सल। तो मेड बाय कोडिंग रोमन 18 पिक्सल हो गया है। तो इस तरह से जो है वो हमने अपना वेबसाइट बना चुके हैं। तो अभी देखो ये थोड़ा सा, लेकिन अभी भी फिलहाल अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इनके जो भी टारगेट है इनको हटा दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स पर कुछ लिखा था, जो भी बैकग्राउंड हमने दिए थे वो हटा देंगे, ठीक है। तो मार्जिन 20 पिक्सल दिया मैंने यहाँ पर, तो मार्जिन 20 अगर मैं हटाता हूँ तो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रहेगा क्या, नहीं इसको रहने देते, ठीक है, फिर से रहने देते इसको। तो अभी इसको क्या करूँगा मैं, तो फॉर्म की पैडिंग जो है ना, मैं फॉर्म की पैडिंग, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, तो ये ऊपर चले जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम। तो फिर से ओपन करते हैं, इस तरह से फॉर्म की पैडिंग हो चुकी है। अभी मैं इनके बॉर्डर्स को हटा दूंगा, यानी सिंपली मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्टर्स के बॉर्डर को हटा दूंगा। अब तो आई होप यार समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट किस तरह से था, और द जिम वेबसाइट हमने बनाए वो आपको समझ में आ गया होगा। ये बता दूंगा किस तरह से ये अबाउट अस के इस पर क्लिक पर जाते हैं, ओके। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा किस तरह से सारी चीज़ें हैं, और हमने ये प्रोजेक्ट भी बना लिए HTML CSS की हेल्प से। आप ये प्रैक्टिस करो और सिंपली क्या करो, इनके बॉर्डर्स को हटा दो आप, जैसे कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट के बॉर्डर को हटा दो यहाँ पर, और जो भी आपने लिखे ये फॉर्म पर जो बॉर्डर लिखा है यहाँ पर ये बॉर्डर हटा दो, ठीक है, इतना करके। और ये जो भी है फुटर, ये फुटर के भी यहाँ पर बॉर्डर को हटा दो, अब बन जाएगा आपका एक अट्रैक्टिव फॉर्म, ओके। तो ये जिम वेबसाइट हमने यहाँ पर बना चुके हैं, और ये हमारा अबाउट अस का सेक्शन, ये कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन, यहाँ पर जो है वो यूज़र अपना नाम लिखेगा, ईमेल लिखेगा और यहाँ पर सबमिट करेगा। तो आई होप यह प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ क्वेरीज होंगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर डाल दो। और ये मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस प्लेलिस्ट को, और आई होप यह प्लेलिस्ट आपने एंजॉय किए होंगे। और JS भी स्टार्ट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, या फिर बहुत जल्द मैं जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो इस लिस्ट पर डालने वाला हूँ, क्योंकि हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट इस सीरीज़ पर देखने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट का हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।